करनोखा सड़क स्टेट हाईवे 20 जो ये है अपना, उसमें ओओबी निर्माण, इसके लिए कुल 65 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उसमें से लगभग राशि 20 करोड़ रुपए रेलवे द्वारा वहन किए जाएगी और राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं उसमें से 45 करोड़ रुपए। जो स्वीकृत होना था, प्रधानमंत्री जी के बीमार होने की वजह से स्वीकृत नहीं हो पाया था, उन्होंने नोट कराया था और वो करीब 6 किलोमीटर की रोड है, उसके 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। वो मेरे साथ एक गांव में भीमसर गए थे उस दिन प्रोग्राम में। वहाँ एक सड़क पहले बनी हुई थी, मंत्री जी ने बनाई थी, उसका उन्होंने लोकार्पण किया था। वहीं शाम को एक धन्यवाद सभा रखी थी, उसमें पूरा गांव इकट्ठा था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग रखी थी कि हमें भीमसर से तंवरा, उधर जो हाईवे आ रहा है गनेडी से जो जा रहा है, उस हाईवे को जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर की एक सड़क है, वो उसकी घोषणा करें। मैंने वो उस घोषणा उस दिन उन्होंने कर दी थी मंत्री जी सामने कि मैं मिलके आपका ये प्रयास करूंगा। घोषणा नहीं की थी, पर वो भी मैंने जो भिजवाई, वो भी भीमसर से तंवरा तक हाईवे तक वो सड़क निर्माण की स्वीकृति आ गई। 5 किलोमीटर सड़क है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए उसके स्वीकृत हुए। लोहारावाड़ी के 1 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए। दूसरा, फाटक नंबर अभी 3 प्रस्तावित किया है उन्होंने सुजानगढ़ में रेलवे अंडरब्रिज के लिए, उसके लिए 3 करोड़ रुपए उन्हें स्वीकृत किए। एक मेरे शोभासर गांव का मैटर था कि वो रोड निकल हुई थी, वहाँ सिर्फ एक 600 मीटर कोई गौशाला के उधर बननी थी सड़क। वो पहले पंचायत चुनाव के दौरान ही आई हुई थी कि वो एक 600 मीटर का टुकड़ा बनना है, वो दिया था। वो तो एक छोटा सा टुकड़ा है, 36 लाख रुपए उसके स्वीकृत हुए। एक हम गांव में गए थे तो उस समय एक सड़क की डिमांड आई थी कि कोडासर बिदावतान से सुरजाराम जी मेघवाड़ की जो ढाणी है उससे होते हुए घंटियाल बड़ी तक कच्चा रास्ता था, उसमें रोड बनानी है। वो भी 6-7 किलोमीटर की, 7-1 किलोमीटर की थी है। वो भी मैंने कहा था उस समय उनको कि मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव के बाद जब भी मौका मिलेगा, परंतु चुनाव से पहले ये स्वीकृत हो गई है। 1 करोड़ 75 लाख की ये रोड स्वीकृत हुई है। जो हमने वहाँ उनको ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं, वो स्वीकार हो गए हैं, वित्तीय स्वीकृतियाँ उनकी। बाकी 2 काम एक बता दिया मैंने आप, 65 करोड़ रुपए का ये ओवरब्रिज और 3 करोड़ रुपए का अंडरब्रिज। ये कुल इतने बड़े कार्य अभी एक साथ एक लिस्ट में स्वीकृति हुए हैं सुजानगढ़ के लिए। और जो करीब 13.5 करोड़ रुपए वो पहले ही स्वीकृत हो गए थे, करीब 1.25 महीने हो चुके। नगर पालिका चुनाव से जस्ट पहले स्वीकृत हुए थे, टेंडर हो गए थे, लेकिन वो टेंडर नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो गई, इसलिए वो रुके हुए पड़े हैं। अब चुनाव घोषित हो गए, अभी जो ही अपनी सभापति जी ने कार्यभार परसों संभाला था, उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए और शायद 5 या 7 दिनों में खुल जाएंगे वो टेंडर। 18 तारीख को टेंडर खुल रहे हैं और वो जल्दी ही शहर में, हर शहर में के हर गली में लगभग हमने ली है। जो बची हुई सड़कें हैं या आउटर वार्ड हैं वो बचे हुए हमने लिए हैं, सारे वो काम लिए हैं। ये इतने कार्य हमने अभी स्वीकृत कार्य हैं और ये जानकारी देने के लिए हमने आप लोगों को एसआरएफ से जारी हुई है, परंतु एसआरएफ फंड स्वीकृति कार्यों के भुगतान अभी तक बाकी है। ऐसे में क्या घोषणा केवल उपचुनाव को देखकर? नहीं, ये उपचुनाव को देख ले घोषणा नहीं हुई है। ये विपक्ष ने आरोप लगाया। हाँ, विपक्ष ने अगर आरोप लगाया है तो कोई बात नहीं। हमारा ध्येय तो यही है कि सुजानगढ़ का विकास हो, सुजानगढ़ को नई सौगातें मिले, सुजानगढ़ के विकास के लिए जैसे हमने कहा था कि हम आप से पूरा प्रयत्न करें। विकास कैसे भी हो, विकास होना नहीं चाहिए, उसके लिए कोई आलोचना नहीं हो चाहिए, चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे। विकास के काम में न तो रोड़ा आना चाहिए, न ही उसकी कोई आलोचना होनी चाहिए। सर, ये लंबे समय से मांग थी ओवरब्रिज की और ये पूरी हुई है। सुजानगढ़ को एक सौगात मिली है और उससे पूर्व की भी एक लंबी मांग चल रही है सुजला जिला को लेकर। उपचुनाव है, प्रदेश का पूरा नेतृत्व तो यहाँ रहेगा, तो सुजला जिला को लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा? इस पर तो मैं कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनी हुई है जहाँ प्रस्ताव है, किस स्थिति में वो पता करेंगे। पर उसके लिए मंत्री जी ने ये जरूर प्रयास किए कि जितने भी जिला लेवल के जो कार्यालय होने चाहिए वो एक एक करके सुजानगढ़ में लेके आए हैं। 2 एसडीएम ऑफिस उन्होंने यहाँ करवाए, सीआई की पोस्टें करी, डीएसपी बढ़ाए, एडिशनल एसपी बैठाया, डीटीओ ऑफिस लेके आए,
एडीएम भी बैठने वाला है 1-2-4 दिन में यहाँ पे। आ गया हाँ आए नहीं अभी, एडीएम साहब आ गए। आ गए नहीं अभी ज्वाइन नहीं किया। और इसी तरह जिला लेवल के लिए कुछ और कार्यालय भी आने हैं। बाकी इस पे आगे में और कोई घोषणा अभी करने की स्थिति में नहीं।